परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर दी रहमत होई जो कि आपां नूं सतसंग दीयां अमोलक घड़ियां नसीब होईयां ते महापुरुषां तो असीं सुनिया साध का संग नाम दा रंग इहदा लाहा जरूर हुंदा है। सो अज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पवित्र हजूरी विच आपां संगत रूप विच हाजिर होए हां। तुहाडे साडे तो महाराज ये सेवा लै रहे ने। कोई लंगर बना रहा है, कोई लंगर वरता रहा है, कोई बाणी पढ़ रहा है, कोई बाणी दी विचार कर रहा है, कोई झाड़ू ला रहा है। कईयां कोले समा नहीं हुंदा, वो अपने रस्तां बस्तां जां माया करके हिस्से पा रहे है। देशां विदेशां विच बैठे वीर भैणां जिथे जिथे किसी दी शरधा है जां कोई समाज सेवी कारज करदा है, उन्हां नूं विदेशां विच बैठे वीर भैणां माई भाई बड़ी औखी मेहनत करके जो पैसा कमाया उहदे विचों भी कुछ सहायता भेजदे रहिंदे। सो जिस तरह भी हो जे सारी ही सेवा महाराज दे दर ते प्रवान हुंदी है। तुसीं गुरु कीयां कथा कहानियां गुरु घर दी विचार सुनते रहने हो। कोई भी विचार आपां नूं चंगी लगे तो वह अपने बच्चों नूं भी सुनाया करो। जिथे किते बैठो कोई मित्र दोस्त सका संबंधी संगी साथी तुहाडा उन्हां तक भी चंगियां गल्लां ही पहुँचाया करो, सांझी करया करो। जरूर मेहनत भी करो, जो किरत मालक ने बख्शी वो भी जरूर करो, पर समय चो समा कढ़ के परमात्मा दा भजन ते संसार दी सेवा ये जरूर करनी है। गुरु इसे नाल ही साडा पार उतारा होना है, मन नूं शांति मिलनी है। जिहड़ी साडी आत्मा भटक रही है, मन भटकदा है, विचार कदी कोई आउंदा है, इहदी भटकना सिमरन नाल टिकनी है। ये खुराक है, सिमरन आत्मा दी खुराक है। गुरबाणी जदों पढ़दे आ जां होर भी वख-वख धर्मां दे मजहबां दे धर्म ग्रंथ ने, उन्हां विचों साखियां कथा कहानियां परमेश्वर जो चाहुंदा है उहदी विचार सानूं सुनाई जांदी है। कोई पढ़दा है, कोई सुनदा है, उन्हां तो आपां सिੱਖਿਆ लैनी है। गुरमुख किस तरह का जीवन चाहिए है, लो आपां गुरबाणी अनुसार ही विचार करिए, क्योंकि जो परमात्मा की गल है वो बहुत वड्डी है और सच्ची हुंदी है। गुरमुख अपने तो तां कई बारी जाने अनजाने भुल्लां चुक्कां भी हुंदियां, कई चंगा करते हुंदे है पर फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। क्योंकि इंसान आपां भुल्लण अंदर सब को भुल गुरु करतार, जो नहीं भुलदा वो तो परमेश्वर आप ही है। गुरु पर असीं जिहड़े संसारी जीव हाँ, देखो गड्डियां बनाईयां, जदों तो गड्डियां मोटरसाइकिल स्कूटर बने तो बनाउण वाले कुछ ना कुछ होर वाधा करते रहंदे आ भी पिछले चाह घाट रह गई सी, असीं हुण पूरी कीती है, इहदे विच आ सहूलत ज़्यादा पाई है। पर परमात्मा ने साडा शरीर रूपी ढांचा बनाया है। अज तक कोई डॉक्टर दस नहीं सकिया भी अखां इत्थे ठीक नहीं, किते होर होणियां चाहीदियां सी।
ਜਾਂ ਕੰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਅੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਖੂਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੋ ਤੁਕੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1192 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਆਪ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੇ ਕਰਤੇ, ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਆ ਕਹੇ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਅਜਾਮਲ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਵਿਗੜੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, 6 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ,
पर हुण झोंपड़ी च रहिंदा दूर जंगलों विच। चिड़ी जनौर मार मार के खांदा अपना गुजारा करदा सी। पर जदों आया बुढ़ेपा फिर किते किते मन च ख्याल आउंदा भी मना मैं बहुत गलती कर बैठा। किथे ते राजे दी सभा विच मेरा सत्कार हुंदा सी, राजा भी मत्थे टेकदा सी ते मैं अपना परिवार छड्ड के वेसवा दे पिछे लग्या, जिहड़ा कि गलत सी, पर मैं किसे दी मन्नी नहीं। हुण बुढ़ा हो गया, माड़े कर्मां च जिंदगी लंघाती, बहुत पछतावा हुंदा है। ते एक वारी साधु महात्मा घर आए, उन्होंने रात कट्टी, इन्हां ने जल पानी छकाया, सेवा कीती। ते घर वाली सी जिहड़ी बेशवा, हुण उहनूं भी ज्ञान हो गया सी। साधुआं दी जदों संगत कीती, दर्शन कीते ते अजामल नूं कहिंदी आपां तां चिड़ी जनौर तितर मार मार के खांदे रहे, पर साधुआं नूं इह खाना नहीं खवाउणा। जो साधु छकदे सी उहे जिहा खाना लिया के खवाया। रब्बी गुण गाउंदे रहे ते आखिरकार फिर पछतावा कीता सी अजामल ने भी, महापुरुषों मैथों हो गई गलती। मैं विद्वान हुंदा होया भी गलत राह चुन बैठा, मेरा भला करो। ते महापुरुषां ने उन्होंने कहा सी कि जिहड़ा हुण पुत्र पैदा होने वाला है ना, 7वां बच्चा पैदा होने वाला सी, 6 हो चुके सी। कहंदे 7वें पुत्र दा नाम नरैण रखी ते अज तो बाद चिड़ी जनौर मार के खाने छड्ड दे, होर कोई किरत कर लिया कर। वो बचन उहने मन्ने, 7वें पुत्र दा नाम नरैण रखिया। हुण गलत कर्म छड्डते, छोटे पुत्र दा नाम नरैण सी। छोटे बच्चे नाल बहुत मोह पिया, हर वेले नरैण नरैणी करदा रहिंदा, क्योंकि बुढ़ेपे विच आके वैसे भी कोई चाहीदा सी जिहड़ा उहदे नाल टाइम पास करे, गल्लां बातां करे। ते आखिर जिस छोटा बच्चा सी, प्यारा बड़ा है, साधुआं दे कहे अनुसार नाम नरैण रखिया सी। जिस दिन अजामल बीमार होया, मौत दिसी सामने कि मैं मर जाना है, ते उहदे भी उहने आवाज़ां मारियां, नरैण आ मेरी जान निकलदी है। नरैण नरैण कहिंदे दी मौत होई ते उहदा उधार होया, बिंगियां टेढ़ियां जूनां तो बच गया। वो गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे उहदी कल्याण होई, वो जमां दे वस नहीं पिया। उहदा जिक्र महाराज ने कीता है, अजामल उधरिया कह एक बार। कहंदे कोई वचन साधुआं दा मन्निया सी, जिहदे करके उहदा भला हो गया, उधार हो गया, वो मुक्त होया गुरु। ते अगे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने, बाल्मीकै होआ साध संग। बाल्मीक जी का जिक्र किया है। साध संगत जी, महर्षि बाल्मीक राजयोगी, राज ऋषि, सृष्टिकर्ता और बहुत वड्डे विद्वान होए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल विच बहुत वड्डे वड्डे कारज कीते गुरमुख। अमृतसर तो अगे तकरीबन 7 किलोमीटर अगे जाके महर्षि वाल्मीकि जी का तप स्थान है, जिन्हों राम तीर्थ कहा जाता है, पर असल विचों महाराज वाल्मीकि जी का तप स्थान है। उत्थे उन्होंने बहुत तपस्या की। उत्थे ही रामचंद्र जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, हनुमान जी भी आए। उहदा कारण के बनया, लो सुनो। जदों त्रेते युग विच रामचंद्र और रावण का युद्ध चल रहा सी, युद्ध जित के राम जी अयोध्या वापस आउंदे है, ते एक धोबी ते धोबन लड़ पे गुरमुख। लड़दियां होया धोबी ने धोबन नूं कहता सी, कहंदा मेरे मूहरे बहुत बोलदी है ना, जे मैं एक बारी घरों कढ़ता मैं मुड़ के घरे नहीं तैनूं वाड़ना। मैनूं कहंदा
राम ना समझी भी सीता रावण दे रह के आ गई ते मैं उन्होंने दुआरे घरे रख लिया। ये गल जदों परजा च गई तां रोष प्रगट होया, सभा लगी। इस गल दी विचार कीती कि साडे राजे राम दे उत्ते उंगलां चुकदी है दुनिया, सीता नूं घर नहीं रखना चाहिए। ते श्री रामचंद्र जी उन्हां दे समय विच ये मर्यादा सी कि जो प्रजा कहू वो राजे नूं मन्नना पैना। ते रामचंद्र जी ने सीता नूं देशन काला देता कि मेरे राज भाग चों बाहर निकल, जिथे मर्जी जाके रह, हुण मैं तैनूं रख नहीं सकदा। हालांकि उदों सीता गर्भवती सी, बच्चा पैदा होने वाला सी। ते माता सीता जी नूं बहुत मुश्किल समा लंघाउणा पिया, क्योंकि राजे तो श्री रामचंद्र जी तो डरदा कोई भी सीता नूं घर नहीं सी वाड़दा। पर वो चलदी चलदी महर्षि वाल्मीकि जी दे आश्रम आई, आके बेनती कीती, महापुरुषो मेरे ते आ मुश्किल दा समय, एक तां मैं गर्भवती हाँ, बच्चा होने वाला है, ते इस तरह करके श्री रामचंद्र ने मैनू राज भाग चों घर परिवार चों कढ़ता, त्याग दिता है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने सीता जी नूं के कहा कि कोई नहीं बेटी, इत्थे रह, ਜਿਹੇ जी होई असी तेरी सहायता जरूर करांगे। वो औखा समा सीता जी का महर्षि वाल्मीकि जी ने लंघवाया। गुरमुख खाण पीण दिता, पहनण नूं वस्त्र, रहण वास्ते उदों कुटिया ही हुंदी सी, कुटिया देती। ते उत्थे ही इतिहास पढ़ के देखो लव कुश का जन्म होया। गुरमुख बच्चों की भी पालना की, लव कुश नूं विद्या पढ़ाई। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी महाराज ने लव कुश नूं जवानी याद कराती। गुरु ते उस वेले शस्त्र विद्या भी सिखाई। एडे महान योधे बनाते कि एक बारी रामचंद्र ने जग कीता ते गुरमुख प्यारिओ घोड़ा छड्डिया। लव कुश ने घोड़ा फड़ लिया, फिर बहुत वड्डा युद्ध होया सी। उस युद्ध दे विच राम जी दी जिन्नी सेना सी सारी हार गई। गुरमुख इत्थों तक कि लक्ष्मण जी ते हनुमान जी वर्गे योधे भी मूर्छित हो गए। ते जदों फिर राम जी आप लड़न वास्ते आए, उन्हां नाल भी लव कुश ने युद्ध कीता। आखिरकार पुछया कि तुसी है कौन हो, बच्चे किहदे हो? ते सीता जी फिर सामने आए, कहन लगी राम जी ये अपने ही बच्चे ने, तुसी मैनू गर्भवती समय दे विच घरों कढ़िया सी। ये महर्षि वाल्मीकि दी दित्ती सिक्ख्या दा फल है। अज तुहाडी सेना मेरे बच्चों मूहरे हार गई। लक्ष्मण जी हनुमान जी वर्गे भी मूर्छित हो गए। तां उस वेले श्री रामचंद्र जी महाराज वाल्मीकि जी दे दर्शन करन आए सी। गुरमुखो ते बेनती कीती, महापुरुषो बहुत वड्डी गलती हो गई, जंग युद्ध विच बहुत नुकसान हो गया, मेरा भरा भी मूर्छित हो गया। ते श्री वाल्मीकि जी महाराज ने मंत्र पढ़े, पाठ किया, जो भी उस वेले चलदा सी। फिर अमृत बनाया। गुरु वो अमृत जल दे छिट्टे लक्ष्मण ते हनुमान दे उत्ते जदों मारे तां वो दोबारा जीवित हो गए सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एडे एडे महान योधे होए ने गुरमुख प्यारिओ, बहुत वड्डा इतिहास है। उदों बाद फिर रहिंदा समा उत्थे बहुत तपस्या की। महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत इतिहास लिखिया। श्री योग विशिष्ट ग्रंथ नूं जे पढ़ीए तो उहदे विच महर्षि वाल्मीकि जी दा बहुत वड्डा गुण साडे सामने आउंदा है, जो संसार नूं उन्हां ने सिक्ख्या दित्ती। सो महर्षि वाल्मीकि जी ने फिर उत्थे बहुत तपस्या की। ते प्यारिओ अज भी संगतां उत्थे जांदियां। तकरीबन 3 किलोमीटर की लंबाई विच बहुत वड्डा सरोवर बनिया होया।
महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जिथे माता सीता जी लव कुश होनी रहिंदे हुंदे उन्हां दी भी जगह बनी हुई है। श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का भी उत्थे यादगारी स्थान हैगे। बहुत संगतां जांदियां। इतिहास बहुत वड्डा, कदे समा मिलिया आपां महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का जीवन विचारांगे। पर अज जो विचार चलदी है शब्द दी, गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे साध संगत दा फल सी। महर्षि वाल्मीकि भी पूजन योग हो गए, उन्हां नूं अज संसार दे विच पूजिया जांदा है। भगवान वाल्मीकि कह के उन्हां नूं सत्कार दिता जांदा है। वो भी नाम दे सदका गुरमुख प्यारिओ एडे एडे उच्चे रुतबे प्राप्त कर गए। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे वाल्मीकि होआ साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग। अगे जिक्र किया ध्रुव जी का। ध्रुव बिना किसी डर तो झिझक तो प्रभु का नाम जपन चलिया गया सी घर बार छड्ड के, क्योंकि माता मतरेई ने उन्हें झिड़किया सी, कुटिया मारिया सी कि जे राजे की गोद च बहना सी, राज भाग लैना सी, मेरे पेटों जन्म लैंदा। ते ध्रुव ने अपनी माता नूं पुछया, मां तू राणी है जां कोई गोली बनदी? अज मैनू मेरी दूजी मां ने कुटिया मारिया। ते जिहड़ी ध्रुव दी माता सी उन्हें फिर कहा, पुत्र हाँ तां मैं राणी, पर मेरा राणियां वाला सत्कार है नहीं, क्योंकि पिछले समय च भगती तां कोई कीती होनी है जिहदे करके राजे दी घर वाली बनी राज भाग विचां, पर भगती दी घाट है जिहदे करके मेरा राणियां वाला सत्कार है नहीं। कहंदा फिर मैनू दस मां मैं की करां? राज भाग आपां नूं मिले ते जिहड़े अज दुश्मन बने आ मित्र बन जाण। ते मां ने कहा सी बेटा परमात्मा दा भजन करिया कर। फिर ध्रुव परमात्मा दा भजन करन घर बार छड्ड के जंगलां नूं चलिया गया सी। ये भी कथा बहुत वड्डी है, बाकी तुसीं सुणदे ही रहंदे हो यूट्यूब दे उत्ते अपने प्रोग्राम हैगे। ध्रुव दा भी पूरा जीवन रिकॉर्ड है, पर इत्थे जिहड़ा जिक्र कर रहा ध्रुव ने फिर बहुत तपस्या कीती, उहनूं लालच भी दिते, डरावे भी दिते कि तपस्या करनों हट जे, पर वो हटिया नहीं सी। अज गुरमुख प्यारिओ गुरु अर्जन देव महाराज भी जिक्र करते हैं, ते कबीर जी महाराज ने भी थां पर थां उन्हां दा जिक्र कीता है। ते हर थां ते ध्रुव जी महाराज का जिक्र आउंदा रहिंदा है कि उन्हां ने सदा वास्ते राज कीता। ते आकाश मंडल विच भी अज ध्रुव तारा अडोल ते अहिल खड़ा है। सो उन्हां दा जिक्र महाराज कहंदे ध्रुव नूं भी राज भाग भी मिलिया, परमात्मा की भी प्राप्ति हुई है। अगे दसदे ने तेरियां संतां जाचों चरण रेण। हे परमात्मा, जेड़े आप जी का नाम जपण वाले साधु संत महात्मा गुणी जन होए, असीं उन्हां दी चरण धूड़ी मंगदे हां। ले मस्तक लावो कर किरपा देन। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे परमात्मा मेहर कर, इहो जे महापुरुषां दी मैनू चरण धूड़ दे दे, मैं उन्हूं अपने मस्तक नूं लावां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ले मस्तक लावो कर किरपा देन, किरपा करके मैनू साधुआं दी चरण धूड़ी बख्शो। अगे रहाओ है ठहरा दे के महाराज होर जिक्र करते ने, गनका उधरी हर कह तोत। गनका दा इतिहास तुसीं सुणदे रहंदे हो। वो वेशवा सी, गलत कर्मां विच फसी हुई, पर एक बारी रात कट्टण वास्ते महात्मा आ गए। मींह पैंदा सी, उन्हें सेवा बहुत कीती ते अमृत वेले उठ के इशनान करके बड़ी शरधा नाल महापुरुषां नूं बेनती कीती, महापुरुषो मेरा जीवन गलत संगत विच पैण करके माड़े कर्मां विच लग्या होया है, पर मैं दुखी बड़ी हाँ, क्योंकि किन्ना क चिर मैं दुनिया दे मूहरे आर शंगार करके अपना आप पेश करती रहूँगी, छड्ड भी नहीं सकती। पर मैनूं पता है मेरा कर्म गलत है, ये मेरा भला हो सकता है। महापुरुष कहंदे हाँ बेटी, तैं साडी सेवा कीती, आ एक तोता रख, रोज़ इशनान करना केसी केसी इशनान करके प्रशादे बनाया कर। आपां गुरु घर च प्रशादे कहने आ, साधु मन्नी कह दिंदे आ, आम घरां च रोटी कह दिंदे आ। कहंदे 2 मन्नियां तैयार करके उहदी चूरी कुट्टी, राम राम कहंदे प्रशादा बनाउणा है, राम राम कहंदी चूरी कुट्टनी है। ते तोते नूं भी चूरी खवाउण तो पहलां 5-10 मिनट राम राम जपाउणा। ये तरीका सी राम नाम जपाउण दा। गुरमुखो कहंदे वचन मन्नी, ते वो गनका ने वो वचन मन्ने, रोज़ गुरमुखो चूरी कुट्टिया करे, केसी इशनान करके राम दा नाम लैंदी है।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਗਨਕਾ ਦੇ ਲੜ ਗਿਆ। ਗਨਕਾ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਨਕਾ ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਨਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਹ ਗਲਤ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਜਿੰਦਰ ਧਿਆਇਓ ਹਰ ਕੀਓ ਮੋਖ। ਇਹ ਗਜ ਇੰਦਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਜਿੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੰਦੂਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਉਹੇ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਤੰਦ ਕੱਟੇ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਹੋਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਵਿੰਗੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਪਰ ਸੁਧਾਮੇ ਦਾਲਦ ਭੰਜ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੇਡੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਦਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਥੋੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਰੇ ਦਵਾਰ ਪਾਲੋ, ਕਨਈਆ ਸੇ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਚੱਪਲ, ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਦਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗੂ, ਆਪਾਂ ਮੁੜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੜੇ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਰਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਾਸਣ ਆਏ ਮਿਲਣ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੋਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ
और सुधामे वर्गी दोस्ती होवे। गुरमुखो महाराज किरपा करे आपां स्वार्थी न बणीए, सच्चा प्रेम दुख सुख विच भी मदद करो। श्री कृष्ण जी ने फिर सुधामे नूं अपना मित्र समझ के सेवा भी बहुत की, घर बार भी बनाया ते उहनूं पूजन योग भी बनाता। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने जिक्र कीता, कहंदे ने विपर सुधामे दालद भंज, सुधामे दी कंगालता दूर कीती, गरीबी दूर कर दिती श्री कृष्ण जी ने। उसे तरह रे मन तू भी भज गोविंद, कहंदे हे मेरे मना तू भी परमात्मा दा नाम जपिया कर। कोई गल नहीं, जे अज दुख है, किसी मुसीबत विच फसे है, घर च गरीबी है जां कारोबार नहीं चलदा, कोई होर दुख संकट आ गया, तां डरन दी लोड़ नहीं। की होया जे 4 दिन सख्त आ गए, इत्थे सदा मजबूरियां रहिंदियां नहीं। जे हस के काम ना बने साडा, फिर रोयां भी पूरियां पैंदियां। डरीदा नहीं हुंदा, बंदा नहीं माड़ा हुंदा, चंगा माड़ा समा आ जांदा कई वारी। तां महाराज गुरु अर्जन देव कहंदे भाई बिना किसी डर तो, बिना झिझक तो आपो अपने धर्म स्थान ते जाओ, परमात्मा दा नाम जपो। जे मजबूरी है, जिवें हुण पिछले समय च करोना आ गया, कई मंदिर मसीतां गुरुद्वारा साहिब डेरे सब नूं जिंदे लग गए सी गुरमुख, क्योंकि हालात ही उहो जे बन गए सी। आपां गुरु घर जां मंदिर मसीत डेरे नहीं सी जा सकदे, पर उदों भी फिर घरे बह के जां जिथे भी किते हैगे हो परमात्मा दा नाम जपो। वाहिगुरू किसी ना किसी रूप विच जरूर बौड़दा है, साडी मदद करदा है। तां ही महाराज कहंदे ने रे मन तू भी भज गोविंद, कहंदे वाहिगुरू परमात्मा दा नाम जप। वधक उधारियो खम प्रहार, एक शिकारी सी जिन्हें श्री कृष्ण जी दे चरण विच तीर मारिया सी। गुरु उहनूं लग्या भी हिरन जा रोज़ बैठा, उहदी अख चमकदी हो। जदों छड्डिया तीर, तीर दे पिछे गया, जाके देखिया श्री कृष्ण जी महाराज दे तीर वज्जिया होया। तां ओह शिकारी बड़ा रोया, कहंदा महाराज मैथों गलती हो गई, मैं इहदी माफ़ी मंगदा। ते श्री कृष्ण जी महाराज कहन लगे कोई गल नहीं, जे तैथों गलती हुई है कोई गल नहीं, तैनूं माफ़ कीता, क्योंकि ये तेरा कसूर नहीं, ये भी अपना पिछले जन्म का संबंध ही तुरिया आउंदा सी। कदे तुसी बाली सी, मैं राम सी, उदों मैं छुप के तीर मारिया सी, अज तैं मेरे तीर मार लिया, ते ये तां पिछला कर्म सी पूरा होया। जा तैनूं माफ़ कीता, उहनूं मुक्त कीता, उहदा भला कीता। गुरमुख प्यारे, ये भी एक दरिया दिली हुंदी है। जे किसी तो कोई भुल गलती हो जाए, गलती दी माफ़ी मंगे ते माफ़ करना भी चाहिदा है। ते गुरमुख प्यारिओ, परमात्मा ये भी किसे किसे विच ही बल पाउंदा है, ताकत पाउंदा है, पर कई एडे होमिਆਂ दे भरे हुंदे है, वो गुरमुख प्यारिओ इस पासे माफ़ी वाले पासे तुरदे ही नहीं। गुरमुख सोचते ही नहीं, लड़ाइयां झगड़े पा के वाद विवाद कईयां ने इन्ने वधा ले। अज निंदिया चुगली होर बहुत कुछ संसार विच चलदा है, तुहानूं पता ही है, पर मैं इस पासे नहीं जाना। महाराज किरपा करे। सतगुरु महाराज कहंदे ने वो शिकारी नूं माफ़ करता, वधक उधारियो खम प्रहार। हालांकि बहुत वड्डी गलती सी, श्री कृष्ण जी दे तीर मारिया, पर श्री कृष्ण जी ने फिर भी उहनूं माफ़ कर दिता ते उहदा पार उतारा होया है। अगे पातशाह कहंदे कुबजा उधरी अंगुष्ठ धार। कुबजा एक मालण सी जिहड़ी कंस नूं तिलक लाउंदी ते फुੱਲ भेटा करके आउंदी सी। सेवक भी रही कंस जी दी। ते गुरमुख प्यारिओ, पर उहदी ढूही च कुब सी, सुंदर बड़ी सी, सुंदरता वाहिगुरू ने बहुत दिती, पर कुब्बी सी। गुरमुख एक बारी श्री कृष्ण जी महाराज उन्हां बारे पता लग्या, कुबजा नूं देखिया, श्री कृष्ण जी नूं दर्शन कीते ते मन च शरधा आ गई। श्री कृष्ण जी का नाम जपना शुरू कर दिता। ते श्री कृष्ण जी एक दिन दया दे घर विच आए, कुबजा नूं मिलण चले गए। गुरमुख ते ऐसा रचना रची, महाराज जी ने कुबजा दे पैर दे उत्ते अपना पैर धरिया, गलवकड़ी विच लिया, ते ओहदा जिहड़ा कुब सी ओह खिच के कढ़ता। गुरमुख ये ओहदा जिक्र महाराज ने कीता। कुबजा उधरी अंगुष्ठ धार, कहंदे अंगूठे दे उत्ते अपना पैर धर के कुबजा दा कुब भी कढ़िया ते कुबजा नूं सदा वास्ते इतिहास विच पूजन योग बना दिता। ये भाई वाहिगुरू नूं परमात्मा नूं याद करन दा फल है। वो घरे बैठी श्री कृष्ण जी दे गुण गाउंदी हुंदी सी। इसे करके महाराज कहंदे कुबजा उधरी अंगुष्ठ धार, बिदर उधारियो दासत पाए।
कहंदे बिदर सी देखो, हालांकि वो भी गुरमुख प्यारिओ कौरवां दे विचों ही होया, पर कौरव उहनूं नफरत करदे सी। चचेरा ही भरा सीगा, पर वो सच्चा सुच्चा इंसान सी। ते जदों श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर गए ते जिहड़ा गुरमुख प्यारिओ दुर्योधन सी, इहनूं माण हो गया, कहंदा मेरे ही आउणगे, मैं राजा, इत्थे होर किहदे आउणा। पर श्री कृष्ण जी नूं उहने कोई सत्कार ना दिता, जी आयां नूं कहा ही नहीं, जाके आप हाथी घोड़े वेखण चलिया गया। ते श्री कृष्ण जी राज महलां च नहीं गए, बिदर दे घर चले गए। वो बहुत गरीब सी, फिकर पै गया, भगवान आए है, मैं की छकावां, शरधा सी, रब मनदा सी। कहंदे किसे दे खेत विच केले फलियां लगियां होईयां सी, वो तोड़ लिआया गुरमुख। घर वाली नूं कहंदा भागां वालीए, श्री कृष्ण जी भगवान अपने घर आए ने, इन्हां नूं फलियां छका केले दियां। ते जदों केले घर वाली छकाउण लगी, वो भी प्रेम प्यार विच इन्नी मस्तानी दीवानी होई, कहंदे केलियां दे छिलके तां श्री कृष्ण जी नूं फड़ाई गई ते गुद्द थल्ले सिੱਟੀ गई, खाण वाली जिहड़ी सी। ते भगवान कृष्ण जी भी बैठे छकी गए गुरमुखो, बड़े आनंद नाल खुश होए बड़े। इन्ने नूं बिदर दी निगाह पै गई। बिदर कहण लगा भागां वालीए की करी जानी है, जिहड़ी गुद्द है वो तां थल्ले सिੱਟੀ जानी है, सिलके श्री कृष्ण जी नूं फड़ाई जानी है। वो कहंदी ओहो हो बहुत वड्डी मेरे तो गलती हो गई। ते बिदर जी ने एक केला छिलिया, आप फड़ाता श्री कृष्ण जी ने। ते श्री कृष्ण जी ने शक तां लिया, पर हस के कहंदे बिदर आ जिहड़ा केला तैं फड़ाया, इहदे विच ओह रस नहीं सी जिहड़ा मैनूं छिलकियां चों आया, क्योंकि प्रेम विच मस्तानी दीवानी होई सी। घरां विच भी आपां देखदे हां, हुण सोहणा खाना बना लो, तरह तरह दे पकवान, ते जे फड़ाउण वेले गुरमुखों मत्थे वाटा है, कई मूँह सजाई रखते हैं गुरमुख, रुस्से रहिंदे आ, वो फिर खाने का स्वाद नहीं हुंदा। ते जिथे साडा होवे प्रेम, उत्थे रुखी मिस्सी भी गुरमुख प्यारिओ बड़ी स्वाद लगती है, आनंद आउंदा है, क्योंकि गल प्रेम की हुंदी है, शरधा की हुंदी है। फिर गुरबाणी विच भी उहदा जिक्र आया है, नामदेव जी महापुरुषां ने, सतगुर नामदेव जी ने उहदा जिक्र कीता, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओह गरीब मोहि भाव है। ते कहंदे ने जदों श्री कृष्ण जी अगले दिन दुर्योधन नूं मिले, तां दुर्योधन ने गुस्सा कीता सी भी साडे नहीं आए, राज महल छड्ड के एडे एडे योधियां नूं छड्ड के तुसीं बिदर दे घरे गए, गरीब दे उत्थे की खाधा होना। ते श्री कृष्ण जी ने फिर दस्सिया, कहंदे आ तेरे मेवे जिहड़े पए आ ना, बदाम काजू पिस्ते दाखां खोपा, इन्हां नालों कई गुणा मैनूं बिदर दे घर दा साग स्वाद लग्गिया। कहंदे आ तेरे घर दी खीर च भी वो रस नहीं जिहड़ा उहदे साग विच सी, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बिहान। हालांकि साग जदों बिदर दे घर वाली ने बनाया सी ना प्यारिओ, वो मस्तानी दीवानी ऐसी होई गुरमुख प्यारिओ, साग विच लूण ही नहीं सी पाया, क्योंकि ये भी कारण बनिया, बाकी चीज़ां तां घरां विच आम हुंदियां सी, लूण सी जिहड़ा मुੱਲ लिआउणा पैंदा सी। घरे गरीबी, घरे लूण ही नहीं सी, अलूणा ही साग बना लिया। कई इतिहासकार लिखते हैं पाउणा भुल गई, चलो ये तो हुण श्री कृष्ण जी जानन जां बिदर ते बिदर दे घर वाली जानन की होया सी, पर इन्ना जरूर है भी साग विच लूण ही नहीं सी गुरमुख। वो भी श्री कृष्ण जी ने हस के खाधा। बाणी च लिखिया, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बिहानी। कहंदे दुर्योधन जे तेरे महल चाहुंदे हो सकदा तां ये करना सी भी फलाना मेरे नाल इदां धक्का करदा, फलाना मेरे नाल इदां धक्का करदा, ते ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा ਦੇ गुण ਗਾਉਂਦਿਆਂ रात बिताई, गुण ਗਾਉਂਦਿਆਂ मैं रात बिताई नाल प्यारिਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ बहुत आनंद सी ਤੇ ਆਪਾਂ भी इस गल ਨੂੰ ध्यान च रखना है। कोई भी साधु संत महात्मा आवे, कोई रिश्तेदार सका संबंधी आ जाए, ठीक है दुख सुख भी करो, पर कोशिश करया करो घाटां एक दूजे दियां एक दूजे कोले ना दसीए गुरमुखा, उन्होंने कंट्रोल करो, गुणां दी सांझ पाया करो। कोई रब दी गल, नितनेम दी गल, बाणी दी गल, इतिहास दी गल करया करो, चंगियां गल्लां करया करो। कई बारी परिवारां विच ये भी देखीदा जे कोई रिश्तेदार मिलना आ जाए, आपां फिर एक दूजे दा विरोध ही करते रहने भी आ तां फलाना इदां करदा, इदां दा मन फिक्के पै जांदे आ गुरु।
इदां नहीं चाहिए। ठीक है, साधु संतां कोले दुख सुख करो, प्रचारकां कोले, गुणी जनां कोले गल करो तां कि उहदा कोई हल दसणगे ओह, पर यह नहीं भी हर वेले ही गुरमुख प्यारिओ आपां एक दूजे नूं माड़ा कहना है। ये जरूर ध्यान रखना है। बिदर जी का उधार किया श्री कृष्ण जी ने, बिदर उधारिओ दासत भाए। गुरु अर्जन देव महाराज कहते वेख लो, शरधा सी, भावना सी, बिदर दे घर श्री कृष्ण जी बिना बुलाए गए उन्होंने भगत कहता, पूजन योग बना दिता है। अगे कहते ने, रे मन तू भी हर हर ध्याए। कहते हे मेरे मना, देख किन्नियां दा जिक्र आया, किन्ने तर गए, तू भी भाई हरि परमात्मा वाहिगुरु दा नाम जपिया कर। प्रहलाद रखी हर पैज आप। कहते परमात्मा ने प्रहलाद दी पैज रखी। जदों हरनाक्ष प्रहलाद नूं मारदा सी उस वेले उन्हें वाहिगुरू नूं चेते कीता। ते कथा तुसीं सुणदे ही रहंदे हो, आपां बहुत वारी स्टेजां ते इहदा जिक्र कीता है कि नरसिंह रूप हो के परमात्मा प्रगट होया, हरनाक्ष नूं मार के प्रहलाद दी लज्जा रखी। अगे महाराज कहंदे, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज। जदों द्रौपदी नूं सभा च नगन कर रहा सी ना दुर्योधन, ते उदों उहने फिर श्री कृष्ण जी नूं याद कीता ते महाराज ने उहदी लाज रखी, उहदी पत रखी। बाकी सारे चुप सी गुरु। हालांकि उत्थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पंजे पांडव ते होर भी वड्डे वड्डे योधे सी, पर दुर्योधन मूहरे कोई ना बोलिया भी ये काम तू ना कर। पर श्री कृष्ण जी ने उत्थे आवाज़ उठाई सी, मैं पाप नहीं होण देना, जिहदे करके भगवान करके उन्होंने पूजिया, द्रौपदी दी लज्जा रखी, इज्जत बचा ली। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेविया अंतवार। महाराज कहते जिन्हें अंत समय भी रब नूं याद कर लिया ना, वो भी पार उतारा हो गया, गुरमुख उन्हां दा भला होया, पूजन योग हो गए। जिन जिन सेविया अंतवार, रे मन सेव तू पर है पार। गुरु अर्जन देव महाराज कहते, हे मेरे मना, जिन्हें अंत वेले भी याद कर लिया, जिवें अजामल दा आपां जिक्र करके हटे, अंत वेले भी याद करने वाले तर गए। ते महाराज कहते तेरे कोले तां हजे समय नैन प्राण चलदे है, तू भी भाई वाहिगुरू दा नाम जपिया कर। अगे जिक्र कीता है, धन्ने सेविया बाल बुद्ध। महाराज धन्ना जी होए टांक जिले दे गुरु, धुआं कला नगर सी उन्हां दा। पिछले दिनी सानू भी जाण दा समा मिलिया, जयपुर तो बहुत प्यार वाले भाई बलवंत सिंह जी, जिन्हां ने साडे उत्थे प्रोग्राम करवाए सी जयपुर गुरमुख। ते 3 दिनां दा प्रोग्राम सीगा गुरु घर दे विच। ते ओह कहंदे जी आ जाओ, हुण आए हैगे ओ, दिने टाइम सी क्योंकि रात दे दीवान लगदे हुंदे। भाई बलवंत सिंह जी कहंदे गड्डी अपने कोले हैगी आ, वो गड्डी ते सानू लैके गए। उस दिन मींह भी बहुत पिया। जिथे महाराज धन्ना जी पैदा होए नगर भी वेखिया, ते जिथे उन्हां दा गुरुद्वारा साहिब है वो भी देखिया गुरमुख प्यारिओ। ते वो मंदिर भी उत्थे बनिया होया है, वो याद खूह भी हैगा हुण, जिथे बैठ के परमात्मा आप खूह दे विचों कढ कढ के धन्ने दे खेतां नूं पानी लाउंदा रहा गुरु। उहदा जिक्र गुरु अर्जन देव महाराज करदे है, कहंदे धन्ना सेविया बाल बुद्ध। धन्ना गऊआं मੱਝਾਂ चारदा हुंदा सी, पर पंडित जी तो सुन के गुरमुख प्यारिओ ने पत्थर नूं ही भगवान समझ के पूजिया। कहंदा जिन्ना चिर तुसीं भोग नहीं लाउंदे मैं भी रोटी नहीं खानी, भोजन नहीं छकना। उम्र करके वड्डा हो गया सी, पर जिहड़ी बुद्धि सी ना, अकल सी, वो बच्चियां वांगू सी। क्योंकि बच्चियां दे विच ना कोई झूठ हुंदा ना फरेब हुंदा। बच्चियां नूं नहीं पता हुंदा भी जिहड़ा साडे नाल खेडदा है ये दुश्मन दा पुੱਤ है जां कौन है। ये तां असीं जिहड़े वड्डे हुंदे आ ना, आपां बच्चियां नूं कहने आ भी फलाणे नाल साडी बनदी नहीं, उन्हां दे जवाकां नाल नहीं वरतना, उन्हां दे बच्चियां नूं बुलायो ना, चीज़ ना लैके खाओ। ये असीं बच्चियां दे मनां 'च वैर भावना भरदे आ गुरमुखो। पर बच्चियां नूं ना कोई जात पात ना मतलब है, उन्हां नूं खेड प्यारी हुंदी है, बचपन विच साथी खेडदे आ, देखदे ही आपां गुरमुखो। इसे तरह महाराज धन्ना जी की जिहड़ी विरती सी, किसी नाल कोई वैर भावना नहीं सी, ना कोई किसी नाल विरोध सी। पंडित जी ने दसता, उन्होंने उही मन लिया। महाराज कहंदे बाल बुद्ध होण करके धन्ने नूं परमात्मा मिल गया। गल अपने वाली है गुरमुखो, जिवें घरां 'च कपड़े धोईदे है ना, थोड़ी मैल हो जे कपड़ा छेती साफ हो जाता है, जे मैल वध होवे वाल ही पक्का कोई रंग चढ़ जे तो कई बार कपड़े नूं वार वार धोना पैंदा गुरमुखो। कई तो धोते जाते हैं, कई फिर
दाग नहीं लेंदे, कपड़ा पाट ही जाता गुरमुखो। इस तरह साडे नाल हुंदा है। थोड़े बहुते बिंग बल होण, कोई गुरु साधु संत महात्मा सिक्ख्या दे के सुधार दिंदा है। जे वाले ही औगण होण उन्हां नूं फिर वध गुरमुखो सोधा लाउणा पैंदा है सफाई करन वास्ते जीवन विचों। ते कई ऐसे हुंदे आ गुरमुखो इन्ने विगड़े हुंदे आ, ओह शुद्ध नहीं हुंदे, अपनियां गलत आदतां नहीं छड्डदे, बस खत्म ही हो जाते आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस तरह का जीवन महाराज कहते देखो धन्ने नूं भी परमात्मा की प्राप्ति हुई। मझां गावां चारण वाला अज रब का रूप हो गया। सतगुर धन्ना जी कह के उहदा सत्कार किया जाता है। धन्ना सेविया बाल बुद्ध, तरलोचन गुर मिल भई सिद्ध गुरमुख। गुरां ने तरलोचन जी नूं भी पूर्णता बख्श दी। तरलोचन नूं भी परमात्मा मिलिया, घर विच आके नौकर बन के रहा तरलोचन दे रब। ते अंतरजामी नाम सी, भांडे भी मांजे, लंगर बनाया, घर दी भी साफ सफाई कीती, जिहदे करके तरलोचन जी नूं भी अज सत्कार नाल पूजिया जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दा नाम आया ते तरलोचन जी महाराज दे लिखे हुए बचन भी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज ने। नारायण निंदस काहे भूली गवारी, दोकृत सोकृत थारो करमरी। अपने घर वाली नूं समझाउंदे सी। वैसे चलो तां बहाना सी, महापुरुषां दे बोल तां सारे संसार वास्ते सांझे हुंदे आ। ये अपने वर्गिਆਂ नूं मत दित्ती है भी क्यों एवें रब दी निंदिया ते तुरे होए हो, क्यों रब्बी पुरुषां नूं माड़ा कहने हो भाई। ये तां चंगा माड़ा जो भी हुंदा साडे ही कर्म दा फल है। जे जे असीं कर्म करांगे उहे जिहा ही सानूं फल मिलदा है। महाराज कहंदे तरलोचन गुर मिल भई सिद्ध, बेणी कौ गुर कीओ परगास। गुरु महाराज कहंदे महाराज बेणी जी होए गुरमुख प्यारिओ। ते बेणी जी नूं भी साधुआं दी संगत मिल गई, जांदे हुंदे सी गुरमुख प्यारिओ। ते उन्हां नूं भी महाराज दी ऐसी किरपा हुई, साधुआं दी संगत विचों ऐसा रंग चढ़िया, रब खुद प्रगट होके घरे समान छड्डण चलिया गया। आखो सतनाम। क्योंकि वह घर विच बहुत गरीबी सी, कथा करते हुंदे, बहुत सोहनी शब्दां दी व्याख्या करते, पर कुदरत ऐसी बनी घरे हो गई गरीबी गुरमुख। ते मन च आ गया, कहंदे आपां माया करके विद्या नहीं बेचनी, कथा करनी है जरूर करांगे, पर यह नहीं भी सानू उत्थों कुछ मिले। गुरमुख कारोबार नहीं सी बनाया, धंधा नहीं सी बनाया, जंगल विच जाके रब दी उस्तत करया करन। ते घर वाली कहा करे बेणी घरे तां कुछ खाण नूं है नहीं, बच्चे तां भुखे मरदे आ। वो कहंदे मैं राजे दे दरबार कथा करन जाना हुन्ना, जिद्दे भोग पऊ राजा आपां नूं बहुत समान देऊगा। ऐ करदिआं कई दिन तां लारे लाए, पर आखिरकार घर वाली दा भी कसूर नहीं सी, क्योंकि ढिड तां खाण नूं मंगदा ही है, बच्चे मंगदे गुरमुखो। किन्ने क दिन सार दे गरीबी दावे। एक दिन फिर साफ ही कहता, कहंदी जा तां अज राजे नूं कहीं घरे भेजे समान, लीड़ा कपड़ा राशन चाहिदा, ते नहीं मुड़ के कथा करन जाण दी लोड़ नहीं। जे तूं अज ना समान लिआया, ये नहीं पता मैं सने बच्चों के कुछ खा के ही मर जा। कहंदी इहे जे हालात। पर बेणी जी ने फिर भी परना मोढे ते धरिया, जंगल च जाके भगती करन लग गए। वाहिगुरू अगे अरदास कीती, मालका हालात ऐसे बन गए, पर मैं तेरा नाम जपना नहीं छड्ड सकदा, मेरी मदद कर। ते उस वेले कहंदे वाहिगुरू परमात्मा आप एक सेठ दा रूप धार के राशन भर के गड्डे दे विच बहुत सारी माया, लीड़ा कपड़ा, जो भी घर दीआं वस्तां सी, गड्डा लद के पूरा घरे लिआया। ते आके कहता कि राजे दे जेड़े दे बेणी जी कथा करन जांदे आ उत्थे भोग पै गया। ते राजे ने समान भेजिया, वारे न्यारे हो गए, गुरमुखो रंग ही लग गए। हुण कई वीर इत्थे कहंदे आ भी तुसीं ये कथा सुना के कईयां नूं किरत तो तोड़ दिओ। असल विच साडा मकसद ये नहीं हुंदा, असीं तां रोज़ कहने आ भी किरत करो भाई, वेले ना रहो। ते हुण समां इहो जिहा, उदों भगती दौर सी गुरमुखो। कबीर जी महाराज दे घरे परमात्मा आए, रविदास जी महाराज दे घरे आए, धन्ने जी दे महाराज दे घरे आए, नामदेव जी दी छपरी बना के दित्ती, बेणी जी दे घरे राशन भेजिया। लोग भी सच्चे सुच्चे सी, ते थोड़ी भगती करन नाल ही वड्डा फल मिलदा सी। ते गुरमुख प्यारिओ हुण समां कलयुग दा है, इत्थे किरत भी करो, क्योंकि साडे गुरुआं ने किरत नूं पहल दित्ती। ये नहीं भी सारे वेले ही बह जाइए आपां, पर किरत करदिआं होइआं वाहिगुरू दा नाम जपना है। हाँ, जिन्हां कोले कोई काम ही है नहीं, वो हर वेले भी जप सकदे।
जपो भाई, जिन्ना वाहिगुरू का नाम जपोगे उन्ना फायदा होना है, क्योंकि माड़ा कहने वाले ने तो माड़ा कही जाना है गुरमुखिया ने। पर असी तो ये परत्या के वेख्या है, जिन्हें जिन्हें भी वाहिगुरू परमात्मा का नाम जपिया, भजन सिमरन वधाता, परमात्मा के वास्ते अपना टाइम जिहड़ा है दिता, परमात्मा नूं उहदा सिमरन कीता, उहदी वाहिगुरू अज भी बांह फड़दा है, कोई घाट नहीं छड्डदा। गुरु अर्जन देव जी कहंदे बेणी कौ गुर कीओ प्रगास, बेणी भी वड्डा भगत होया जिन्हों गुरुआं दे बराबर पूजिया, सतगुर बेणी जी कह के सन्मान मिलिया है। महाराज कहंदे सुन बेणी जी दी कथा, उदास ना हो, बेणी कौ गुर कीओ प्रगास, रे मन तू भी होहे दास। कहंदे हे मेरे मना, तू भी उस परमात्मा दा दास बन जा। जय देव त्याग्यो अहमेव, कहंदे जयदेव जी ने अपनी हौमै छड्डती सी गुरु। जयदेव जी भी महाराज बड़े भगत होए ने। एक बारी ढंडोरा पिटवाता भी राजे ने मंदिर बनवाया, कि ग्रंथ लिख रहे हैं, पूर्णमाशी वाले दिन उहदा प्रकाश करांगे आपां मंदिर विच। बड़ी दुनिया आई, लंगर बड़े चले, भंडारा कच्चा पक्का दोने तैयार हो गए गुरमुखो। मंदिर सोहनी सज सजावट की, पर जयदेव जी महाराज ने जिहड़ा ग्रंथ लिख रहे सी ना गुरमुखो, बहुत वड्डा ग्रंथ हुण भी हैगा, अणसिमता ही पिया है ते वो ग्रंथ लिखना सी, पर जिथों तक ग्रंथ नूं पूरा करना सी, दो पंक्तियां लास्ट ते मन च आउण ही ना भी मैं की लिखां। कई बारी हुंदा ना मौके ते औड़दी नहीं गुरमुख। बड़े उदास सारी रात सोचां फिकरां च लंघ गई। सवेरे घर वाली नूं कहंदे मैं नदी ते इशनान करके आउणा, ग्रंथ हजे पूरा नहीं होया ते अज ही आपां प्रकाश करना है, ते बदनामी बड़ी है, राजा कहू तैं पूरा क्यों नहीं कीता। बड़े ऋषि मुनि लेखक विद्वान आए हुए है, की असी मूँह दिखावांगे। वो तो नदी ते इशनान करन चले गए ते परमात्मा नूं याद कीता भी वाहिगुरू आह की गल, मैं तो विपता च फस गया, हुण तां हानि मेरी होनी है। राजा भी ये नहीं पता सजा ही दे दे। इदां गल्लां करदे आप तां नदी ते चले गए इशनान करन, ते बाद विच वाहिगुरू परमात्मा कहंदे बेणी दा रूप धार के घर आया। घर वाली कहंदी की गल जी तुसीं मुड़े आए? कहंदा भागवाने पंक्तियां दो जिहड़ियां याद नहीं सी ना आ रही भी हुण की लिखां, वो मेरे याद आ गईयां, मैं सोचिया भुल ना जावां, पहलां लिखी जावां। कहंदी ठीक है जी तुहाडी मर्जी। भगवान आप जयदेव बन के आया ते ग्रंथ दे विच सुनहरी अखरां दे विचों दो पंक्तियां लिखतियां। जदों पंक्तियां लिख के भगवान जयदेव जी दे रूप च जान लगा घरों, ते घर वाली कहंदी महाराज हुण लंगर तैयार है, प्रशादा ही छक लो। कहंदे ठीक है, लिया बह के लंगर छकिया। जयदेव दी घर वाली ने भी छक लिया, क्योंकि उहदा नेम सी वो सवेरे इशनान करके जदों जयदेव जी आउंदे ना, पहला जयदेव जी नूं भोजन छकाउंदी हुंदी भी फिर बाकी कार्ज करांगे। ते अज भगवान नूं परमेश्वर नूं छकाता लंगर। लंगर छक के चले गए। जदों जयदेव जी वापस आए, आके की देखिया घर वाली आप खाना खाई जावे। कहंदे अज तैनू की हो गया? वो कहंदी क्यों? कहंदे अगे तां तू मैनू रोटी खवा के फिर आप खांदी सी, अज पहले ही लगी पई है, की हो गया तैनू? नेम क्यों तोड़ लिया? वो कहंदी नहीं जी तुसीं ही भुल गए, तुहानू चाह ही इन्ना है भी ग्रंथ पूरा हो गया, इस खुशी च तुसीं यहीं भुल गए, मैं तो खाना खा लिया। जयदेव जी कहंदे मैं कित्थे खाना खादा है, नाले ग्रंथ कित्थे पूरा होया? मैं तो सोची जाना इशनान करन च भी मन नहीं पूरा लग्या भी हुण होऊ की। कहंदी नहीं जी तुसीं आए सी, आ देखो लिख के गए हो। जदों जयदेव जी ने ग्रंथ देखिया, दो पंक्तियां सुनहरी अखरां विच लिखियां होईयां। चिंता च हो गए भी आह की गल, कौन आया मेरा रूप धार के? ते फिर पुछया घर वाली नूं, कहंदे वाकई तैं मैनूं खाना खवाया? कहंदी हाँ जी मैं तुहानूं खाना खवाया, फिर ही आप खाण लगी। फिर दस्सिया, कहंदे कर्मां वालीए तेरे वाले चंगे भाग है, मैनूं तां हजे रब दे दीदार नहीं होए, पर तैनूं रब दे दीदार भी हो गए ते तैं रब नूं खाना खवाया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इदां नेम है ना जिहड़ा, वो भी परमात्मा पूरा करदा, उहदा नेम सी गुरमुखो।
ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੁਨਹਿਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦੇਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹਮੇਵ। ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਫਿਰ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਕੱਢੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਘਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਲਦ ਬੰਨੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹਮੇਵ ਨਾਈ ਉਧਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਈ ਉਧਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ ਅੱਜ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕਹੂੰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਗਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ
इंदौर तो हरी सिंह जी गुरमुख, उन्होंने बहुत सारा घ्यो भेजिया गुरमुख। मैनू कहंदे जी तुसीं ज़्यादातर दीवाना ते जाने हो, कदे किते कदे किते, ते थोड़ा जिहा खाण पीण दा भी ख्याल रखिया करो। कहंदे असीं बड़ी शरधा नाल घ्यो तैयार कीता देसी, ते थोड़े वास्ते असीं भेजदे आं। डाक राहीं भेजिया, फिर कोई उन्हां दा सेवक सीगा जां मित्र होना, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘਿਓ ਭੇਜਿਆ। मैं बहुत कहा भी महाराज की किरपा है जी, सच्चे पातशाह की रहमत नाल मैं ठीक ठाक हाँ। कहते नहीं जी देसी घिओ जरूर खाया करो। उन्हां दा उत्थे पेट्रोल पंप भी है, HS रोड कैरीयर पेट्रोल पंप, तो हर वेले दीवान कहते असीं पेट्रोल पंप ते लाई रखते हैं। जिहड़ा भी कोई आउंदा उहदे भी कन्नी रब की गल सुनते हैं। ये भी एक गुरमुख प्यारिओ सेव है। आए ज्ञान के कन्नां विच कोई गुरु की गल पवे, इतिहास की गल पवे, अगले का भी मन जुड़ जाता है। कई उत्थों सुन सुन के ट्रक ड्राइवर गड्डियां दे विच कथा चलाउंदे आ, इतिहास सुनते हैं, बाणी की कथा सुनते हैं। तो हरी सिंह जी बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हां दा तह दिलों धन्नवादी हाँ। असीं कई गुप्त फिर माया भेजते रहंदे आ, कोई बस्तर, चलो जिथे जिथे किसी की शरधा जुड़ी है आपां हर थां ते गुरमुखों सेवा करते ही हाँ। ते महाराज सच्चे पातशाह दा इसे करके सानू तां पूरा ही भरोसा है। जिवें आ विचार चलदी है कि अज भी जे कोई वाहिगुरू दा नाम जपदा, धर्म वाले पासे तुरदा है, फिर संगत रूप विच भी रब ही आउंदा। गुरमुख प्यारे उन्हां दे कारज सवारण वास्ते ख्याल रखदा वाहिगुरू परमात्मा, विच संगत हर प्रभ वसै जी। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मेरे मना क्यों डोलदा फिरदा है, वाहिगुरू परमात्मा तेरी सहायता वास्ते संसार दे विच ही वरत रहा, तेरे अंदर भी बैठा है। मन डीग ना डोलै कहूँ जाए, कहंदे क्यों थिरकदा है, क्यों झिझकदा है, थां थां भटकदा फिरदा, एक थां बन के बह जा किसे दा। वाहिगुरू दा भजन शुरू कर, मालक रंग भाग जरूर लावेगा। मन तू भी तरस है शरण पाए, कहंदे हे मेरे मना, हे मेरी जिंदड़ीए तू भी तरस है। तरस है दा मतलब चिंता नहीं, तर जावेगा। कहंदे तू भी तर जाएगा। वाहिगुरू दी शरण विच आ जा, आपो अपने धर्म मुताबक भजन सिमरन करना शुरू कर। जिरह जेह अनुग्रह ठाकुर कीओ आप, महाराज कहंदे जिन्ना जिन्ना उत्ते हे वाहिगुरू तुसीं आप जी ने मेहर कीती, से तै लीने भगत थाप। उन्हां नूं कहंदे तैं अपने भगत बना लिया। असल विच सारे ही आपां बेनतियां करदे रहने आ, भाई भजन करो, सेवा करो, ते करदे पता कौन है? महाराज कहंदे जीतो वाहिगुरू आप कराउंदा है। जिन अनुग्रह ठाकुर कीओ आप, से तैं लीने भगत राख। कहंदे वाहिगुरू तैं उन्हां नूं अपने भगत बना लिया, उन्हां दी रखिया कीती। देशां विदेशां विच रह के, कोई महिलां च, कोई जंगलां च, कोई गुरुद्वारियां च, कोई धर्म स्थानां ते, चलो जिथे भी कोई बैठा है, कई उहने बाणी दी विचार करदे आ किसी भी माध्यम राहीं। इतिहास कई लिखणगे गुरमुखो, कोई गीतां राहीं, कोई किवें, जिहड़ा कोई जोड़न वाली गल करदा है ना, संसार दे विच शांति लियाउण वाली गल करदा है, वो भी महाराज कहंदे पूजन योग हुंदा, सत्कार योग हुंदा है। चाहुंदे तां आपां सारियां भी कर लईए, सुणदे भी बहुत है, पर जिहदे उत्ते वाहिगुरू मेहर करदा है वो फिर चंगी गल सुन के चंगे पासे तुर पैंदे ने। उन्हां वास्ते महाराज ने लिखिया, कहंदे जिन्हां जिन्हां नूं वाहिगुरू ने मेहर कीती उन्हां नूं अपने भगत बना लिया, मुक्ति बख्श दित्ती। महाराज कहंदे तिनका गुण अवगुण ना विचारियो कोई। जिहदे उत्ते वाहिगुरू फिर मेहर करदे ना, उहदा गुण अवगुण देखदा ही नहीं गुरमुख। कौडा राक्ष, सज्जन ठग, भूमियां चोर, ते इधर जदों तरनताਰਨ साहिब वल जाइए, महापुरुष होए है बहादुर बाबा विधि चंद जी, वो भी पहले चोरियां करते हुंदे सी। बस मालक नूं तरस आ गई, दया हो गई, ते उन्हां नूं भी पूजन योग बनाता। महाराज ने अपने बराबर दे दर्जे देते गुरमुख। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब बाबा विधि चंद जी नूं कहंदे, विधि चंद छीना गुरु का सीना। कहंदे छीना पिंड सी उहदा, कहंदे जिहड़ा ये छीने पिंड वाला विधि चंद है ना, ये तां साडा हिरदा बन गया, कहंदे साडा सीना बन गया। इन्ना प्यार महाराज ने दिता। इसे करके देखो आ बाणी दा जिहड़ा बचन है सच्चा है गुरमुखो। कहंदे ने तिनका गुण अवगुण ना विचारियो कोई। कहंदे जिन्हां नूं वाहिगुरू ने अपने बनाया है, लज्जा रखी, उन्हां दा कोई गुण अवगुण देखिया ही नहीं है। बस मेहर दी नज़र कर दित्ती।
अगे सतगुर कहंदे एह विद देख मन लगा सेव, कहंदे एह सुन कथावां वेख तेरे सामने आ सब कुछ ते मना सेवा च लग जा। कबीर ध्यायो एक रंग, कहंदे कबीर जी महाराज ने एक रंग वाहिगुरू दी भगती की। पखंड दा डट के विरोध किया, क्योंकि उदों नाम जपण दिता नहीं सी जांदा, रोकिया जांदा सी। सतगुर रविदास जी महाराज, सतगुर कबीर जी महाराज, सतगुर नामदेव जी महाराज, इन्हां नूं जेलां भी कट्टणियां पईयां, दुख सुख भी सहने पए गुरमुखों, पर उन्हां ने वाहिगुरू दा नाम जपना नहीं सी छड्डिया। ते अज देख लो फिर उन्हां दी भी थां थां पूजा है। अगे पातशाह कहंदे कबीर ध्यायो एक रंग, नामदेव हर जियो बसै संग, कहंदे नामदेव जी महाराज होए ते परमात्मा अंग संग ही वसदा सी। रविदास ध्याए प्रभ अनूप, कहंदे रविदास जी महाराज ने भी परमात्मा दा सिमरन कीता। ते वो बाणी दा वचन है ना, जिन्हां नूं लोग नीवें कहंदे सी, ये माड़े कर्मां वाले है, शूदर है, पशु ढोण वाले है, ते उन्हां नूं महाराज ने प्रतख दर्शन दिते, अपना ही रूप बना ले बस गुरमुख। महाराज कहंदे रविदास ध्याए प्रभ अनूप, रविदास जी महाराज ने सुंदर स्वामी परमात्मा दा सिमरन कीता ते होए कि गुर नानक देव गोविंद रूप। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने, कहंदे जिहड़ा मालक है ना सृष्टि दा करता अकाल पुरख, ये जिन्नियां दा जिक्र शब्द विच आया है, ये कहंदे सारे उस गोविंद अकाल पुरख दा ही रूप हो गए गुरु। ये है भाई सिमरन दी महिमा, नाम जपण दी महिमा। इस करके कोशिश करियो वध तो वध वाहिगुरू परमात्मा दा आपां भजन करिए, संगत दी सेवा करिए, चंगे कम्मां च वाधा करिए। इन्नी की विचार प्रवान कर लियो। हुण समा इजाजत नहीं दिंदा, फिर समा मिलिया ते जरूर आपां मालक ने चाह्या गुरु घर दी विचार करांगे। अरदास करियो कि सच्चे पातशाह ने जे सेवा बख्शी है ते करा भी लैण गुरमुख प्यारिओ, क्योंकि हालात आ जिहड़े समा बदलदा ही रहिंदा है। वाहिगुरू सारे संसार दा भला करे, सब नूं समत बख्शे, सब दे घरां विच सुख शांति आवे, कारोबारां विच वाधा होवे, परिवार जिहड़ा तुहाडा बाल बच्चे विद्या पढ़न, उच्चे अहुदियां ते पहुंचण। ये सब कुछ तां ही हो सकदा है जे उस अकाल पुरख दी किरपा होनी है। सो दी किरपा जरूर होवेगी। भाई वध तो वध वाहिगुरू परमात्मा दा सिमरन शुरू कर दो। जिथे सच्चाई सफाई होवे, सच्चाई ते सफाई होवे, उत्थे खुदाई प्रगट हो ही जाती है। सो इन्नी की बेनती प्रवान करियो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।